नाज़रीन, एक रवायत है, मेरे कुरान करीम की दो छोटी छोटी आयतें, एक सूरह गाफिर की आयत नंबर 18 और इसी तरीके से सूरह हज की आयत नंबर 71 आपके सामने पेश किया। और एक रवायत जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने किताबुल बिर के अंदर जहां पर जुल्म को हराम करने का बयान का तज़किरा करते हैं, हूबहू ये रवायत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जालिमों का कोई दोस्त और न सिफारसी बनेगा कि जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज आयत नंबर 71 के अंदर फरमाया, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने से बचो, इसलिए कि जुल्म क़यामत वाले दिन अंधेरों का बाइस होगा, और बुख्ल करने से बचो, इसलिए कि बुख्ल ने ही उन लोगों को हलाक किया जो तुमसे पहले थे। इस बख्ल ने उन्हें अपनों का खून बहाने और हराम चीजों को हलाल समझने पर आमादा किया। नाजरीन, कुरान करीम की आयतों से जिस चीज का हमें अंदाजा होता है, पता चलता है, वो ये है कि इंसान को किसी भी एतबार से जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म जो करता है जालिम, ऐसे जालिम की अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई मदद नहीं आती, और जालिम का कोई दोस्त और सिफारसी कल क़यामत के दिन नहीं बनेगा। जुल्म एक ऐसी चीज है, आप याद रखिएगा, दो चीजें ऐसी है जिसे दुनिया में ही मकाफाती अमल इख्तियार करना है। एक, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन को नाराज कर दिया और इतनी नाराजगी बढ़ गई कि वालिदैन के आंखों से आंसू गिर गया, और दूसरा वो कि आपने किसी के साथ जुल्म किया, जुल्म ज्यादती किया। ये दो चीजें ऐसी है जो दुनिया ही के अंदर इंसान को भुगतनी पड़ती है, और आखिरत के अंदर तो इसका सजा मिलना ही मिलना है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया, जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। क़यामत के दिन अंधेरों में होगा, यानी जालिम कल क़यामत के दिन भी रब्बुल आलमीन के दरबार में रुस्वा हो जाएगा। और इंसान जुल्म क्यों करता है? जुल्म से मुराद दो चीजें हैं। एक तो आदमी को शोहरत मिल गया, अब शोहरत के चक्कर में बड़ा हो गया, अब माशरे समाज के अंदर उसकी इज्जत बन गई। अब ऐसा शख्स आमतौर पर अपने से रियाया में अपने से छोटों के ऊपर जुल्म करता है, ये भी एक जालिम है। दूसरा, जो अक्सरियत लोग जुल्म करते हैं, अक्सर लोग, वो किस तरीके से लफ्ज़ शो का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसके माने होते हैं लालच, माल की शदीद मोहब्बत, माल की शदीद मोहब्बत। और जब इंसान के दिल में माल की मोहब्बत बैठ जाती है, तो जब माल की मोहब्बत और दुनिया कमाने की मोहब्बत बैठ जाती है, तो आदमी अंधा हो जाता है, उसे सही और गलत में कोई फर्क नजर नहीं आता, वो हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं कर पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम माल की मोहब्बत से बचो, यानी माल को इतना ज्यादा मत महबूब बनाओ कि ये माल तुम्हारे लिए वो माले जान बन जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम बखालत करोगे, एक आदमी जो बखील होता है, अल्लाह ताला बखील को पसंद नहीं करता है। जितना अल्लाह ने दिया है, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा है, आप फयाज़ी इख्तियार करो। पर फयाज़ी से मुराद ये नहीं है कि आप इसराफ करो, नाजायज खर्चा करो, लेकिन आप बखालत मत करो। बखील आदमी कब बनता है? जब उसके दिल के अंदर माल की मोहब्बत आ जाती है, वो दिल के अंदर हरीस हो जाता है, लालची हो जाता है। तो जब वो लालच करता है, तो जाहिर सी बात है, जब दिल के अंदर लालच बैठ गया, माल की मोहब्बत बैठ गई, तो वो आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं करता। और आज माशरे के अंदर देख लो, इसी माल और दौलत के चक्कर में लोग कत्ल तक एक दूसरे को कर देते हैं, कातिल बन जाते हैं। तो ये माल की मोहब्बत इंसान को हलाकत तक लेके चली जाती है। लिहाजा नाजरीन, पूरे दर्स का खुलासे कलाम यह है कि रब ने अगर तुम्हें माल दिया है तो किसी पर जुल्म मत करो, जुल्मन किसी का माल मत हड़पो। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो बखालत मत करो, बखीली गिरी मत करो। बखालत ये अल्लाह को पसंद नहीं है, और माल से
اور دنیا سے اتنی محبت مت کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت چھوٹ جائے، جنت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، کل قیامت کے دن تم اندھیروں میں رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے رب کریم ہم سب کو کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے رب العالمین ظالم کی بائیکاٹ کرنے کی، ظالم کے خلاف ہمیں حق گوئی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ غیب سے مظلوموں کی مدد فرما دے۔